वीडियो शुरू कर रहा हूं बट उससे पहले मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं, स्पेशली बैंगलोर के लोग इस वीडियो को ना देखें। और अगर बॉम्बे के या दूसरे और स्टेट्स के लोग, इनफैक्ट मैं बोलूँगा चंडीगढ़ और गोवा और दिल्ली के अलावा जितने भी लोग हैं, वो वीडियो देखने से पहले बैठ जाएं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपकी सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक हो। हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। 3-4 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिल्ली की जो न्यू लिकर पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, एंड उसके बाद पॉलिसी चेंज हो गई। और ऑनेस्टली इट वाज नॉट रियली वेरी एक्साइटिंग आफ्टर द पॉलिसी चेंज, बिकॉज कई टाइम तक तो शॉप्स ही नहीं खुली थी, आपके हमें आसपास कुछ मिलता ही नहीं था, और मिलता भी था तो शॉप्स में ब्रांड्स ही नहीं थी, और जो ब्रांड्स थी उनके प्राइसेस पहले से ज़्यादा बढ़ा दिए थे। इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग, बट इट टुक 4 months and the third wave that now we are seeing the results of the new policy. 3-4 महीने मार्केट टटोलने के बाद फाइनली लिकर शॉप्स ने अपने अंधाधुंध डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। विस्की ठेका 35% डिस्काउंट दे रहा है, तो मेरे चाचा का लड़का वहाँ पे 50% डिस्काउंट दे रहा है, और मेरे मामा का लड़का 1+1 दे रहा है। हर एक लिकर शॉप पर डिस्काउंट है, और जिसके पास नहीं है उसके पास कोई जा ही नहीं रहा, बिकॉज देर आर सो मेनी शॉप्स नाउ गिविंग सो अमेजिंग ऑफर्स। एंड ये ऑफर्स देखने के बाद ऑफ कोर्स आई एम श्योर जो दिल्ली में लोग रहते हैं उन्होंने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा, लेकिन जो दिल्ली में लोग नहीं रहते वो उनके दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाऊं और उन क्वेश्चंस का आंसर करूं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई जो सामान मिल रहा है क्या ये ओरिजिनल है या नकली है? ऑफ कोर्स इट्स 100% ओरिजिनल। जब हम दिल्ली में लोग रहते थे और गुड़गांव से जाके लेते थे तो लोग कहते थे कि ये हरियाणा की शराब जो वो नकली होती है, जस्ट बिकॉज इट वॉज चीपर। बट अब दिल्ली में ही आपको गुड़गांव से ज़्यादा सस्ती अल्कोहल मिल रही है। ब्लैक लेबल 1800 रुपये की मिल रही है, ग्लेनफिडिक 2400 रुपये की मिल रही है। Of course, it is absolutely original. There is no doubt about the quality at all. Second question कि कैसे इतना सस्ता हो सकता है सब कुछ? मतलब इससे पहले 4 महीने पहले तक हम लोग ब्लैक लेबल के लिए 3-3 हज़ार रुपये पे करते थे, और अगर मैं बात करूँ बॉम्बे की, वहाँ पे 6,000 रुपये करते हैं, बैंगलोर में भी 6-7 हज़ार रुपये एक बॉटल के। यहाँ पर आपको 1800-1900 की मिल रही है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वेल, द सिंपल आंसर इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टैक्सेस। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस टॉपिक को लेकर, बिकॉज पिछले 4-5 महीने से जब से मैंने मेरे वीडियोस पॉपुलर हुए, आप लोगों की दया है, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री जो विस्की मेकर्स हैं, जो बनाते हैं ब्रांड्स को, जो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, एंड आई गेट टू सी द प्राइसिंग स्ट्रक्चर कि किस प्राइस पे वो लोग वहाँ से खरीदते हैं, किस प्राइस पे इंडिया पहुँचती है, बिकॉज फ्राइट चार्जेस, देन एक्साइज ड्यूटी जो उनको पे करनी पड़ती है, किस प्राइस पे वो आगे बेचते हैं और किस प्राइस पे हम खरीदते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस है इट्स एब्सोल्युटली मोर देन डबल। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है इट्स मोर और लेस सेम फॉर एवरी स्टेट, बिकॉज दुकान तक देने का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उसके बाद हर एक स्टेट जो टैक्स लगाता है उसके ऊपर, हर एक ब्रांड के ऊपर, दैट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और इसीलिए कुछ स्टेट्स में प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ स्टेट्स में प्राइसेस कम होते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले अपने वीडियो में जो हमने इस टॉपिक पर बनाया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है। दे आर नॉट लुकिंग टू मेक मनी थ्रू एक्साइज ड्यूटी। वो अपनी इनकम का जो सोर्स है वो चेंज करके डायरेक्टली शॉप ओनर से ले रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट ले रहे हैं लाइसेंस के तौर पर, और उसके बाद दे हैव लेफ्ट इट टू द शॉप ओनर्स की वो जिस प्राइस में बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। देयर इज़ एन MRP। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि MRP हो या नहीं हो। MRP तो है, बट ज़रूरी नहीं है कि MRP पर ही उन्हें बेचनी है, दे कैन सेल इट फॉर लेस देन दैट। और जैसे जैसे न्यू लाइसेंस का टाइम आ रहा है, बिकॉज अप्रैल से नया लाइसेंस शुरू होता है, दे हैव टू कवर देयर कॉस्ट, दे हैव टू मेक एज मच सेल एज पॉसिबल, बिकॉज क्लोजिंग का टाइम है, आप लोगों को पता है कितना प्रेशर होता है और उनके ऊपर भी है। सो उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए हैं और फुल ऑन डिस्काउंट दे रहे हैं हर एक ब्रांड पर। आई डोंट नो कि अप्रैल 1 से ये डिस्काउंट कंटिन्यू रहेगा, बट एटलीस्ट आई थिंक टिल देन इट विल डेफिनेटली बी देयर। आप लोग मुझे कह रहे हो कि जाके लिकर शॉप पे जाके एक वीडियो बनाओ। आई एम रियली ट्राइंग टू डू दैट, बट प्रॉब्लम इसकी भाई आज की डेट में हर एक वाइन शॉप राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन बनी हुई है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे दैट आई कांट गो समवेयर एंड मेक अ वीडियो, बिकॉज थोड़ा उसके लिए
स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा सा शांति चाहिए होती है, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बट आई एम ट्राइंग। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो बनाऊँ, दिल्ली के शॉप्स का जाकर प्राइसेस बताऊँ आप लोगों को। बट अगर आपके पास, आई वुड से दैट अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है और आप सिर्फ फ्यूचर की सोच के कि ये डिस्काउंट आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये सोच के जा रही है, देन डोंट वरी, दिस डिस्काउंट शुड बी देयर फॉर द टाइम बीइंग, आई वुड से एटलीस्ट टिल मार्च एंड। सो आराम से जाइएगा, वो जल्दबाजी की बात नहीं है। बट दो इंपॉर्टेंट बातें और है इस बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, व्हाट डज इट मीन फॉर अदर स्टेट्स? वेल ऑब्वियसली दिस इज अ मॉडल जो बाकी और स्टेट्स भी देखेंगे। जब एक स्टेट कोई पॉलिसी में चेंजेस करता है और तो बाकी स्टेट्स भी ऑब्जर्व करते हैं कि उससे उनके रेवेन्यू में कितना फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द रेवेन्यू, राइट? एवरीवन वांट्स टू मेक मनी थ्रू सेलिंग यू लिकर, द गवर्नमेंट वांट्स देयर रेवेन्यू टू इंक्रीज। और अगर वो देखेंगे कि जो मॉडल वो अभी यूज़ कर रहे हैं बाय टेकिंग मोर टैक्स फ्रॉम द बॉटल डायरेक्टली, उससे ज़्यादा रेवेन्यू वो इस पॉलिसी से यूज़ करके कमा सकते हैं, देन दे माइट अडेप्ट द सेम पॉलिसी इन द फ्यूचर। एंड सेकेंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सो इट इज़ पॉसिबल दैट आगे आने वाले टाइम में दूसरे स्टेट्स भी ऐसी सिमिलर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करें अपने स्टेट्स में, एंड दैट विल बी रियली ग्रेट टू सी कि हम सब सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर पर अपनी फेवरेट ब्रांड खरीद पाएंगे, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट डे। मुझे लगता है कि इस साल के एंड में, 2022 के एंड में एटलीस्ट एक या दो और स्टेट्स डेफिनेटली इस सिमिलर पॉलिसी को अडेप्ट कर लेंगे। व्हाट डू यू गाइस थिंक? एंड लास्ट में, बिफोर वी एंड द वीडियो, सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोग को जाननी चाहिए कि क्या और चेंजेस होने वाले हैं फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, व्हाट ऑल कैन यू सी, व्हाट ऑल चेंजेस कैन यू सी, बिकॉज डोंट फॉरगेट दिस इज ओनली फेज 1 ऑफ पॉलिसी चेंजेस। अप्रैल ऑनवर्ड्स आप लोग ये चेंजेस देखेंगे कि वाइन एंड बियर आपको हो सकता है अपने जनरल स्टोर में भी मिल जाए। अगर आप अपना राशन लेने जाते हैं तो वाइन और बियर भी वहाँ से खरीद सकते हैं। एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू बाय अल्कोहल फ्रॉम ऑनलाइन ऐप्स। अब कौन सी ऐप होगी उसके लिए अभी, एज अ सेड, इट्स नॉट रियली क्लियर कि विल स्विगी एंड जोमेटो विल बी एबल टू डिलीवर योर अल्कोहल और नॉट रियली क्लियर राइट नाउ। जैसे क्लियर होगा आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, डोंट वरी। एंड मोर चेंजेस, जैसे कि वाइन एंड बियर का जो लाइसेंस है वो अलग से आप ले सकते हैं एज अ रेस्टोरेंट। कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो फैमिली रेस्टोरेंट्स होते हैं, they don't want to serve hard liquor जैसे कि विस्की वोडका, so they can take a license just for beer and wine। और भी बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जिसके बारे में अगर आप चाहते हैं आई कैन मेक अ वीडियो, बट इट्स रियली एक्साइटिंग टू सी all the changes happening in Delhi, and I'm looking forward to see how it affects the economy and our habits as drinkers। हम अभी तक कैसे पीते हैं, क्या हम ज़्यादा पीने लग जाएंगे, how does it affect the society? I think it will be a positive change because जितना आप ज़्यादा टैबू रकम बनाते हैं किसी चीज़ को, उतना ज़्यादा उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, and I feel that this is a step in the right direction। What do you guys think? मुझे बताइए। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।